आज मैं एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। हम बहुत बार जब पत्रिका देखते हैं या जब जातक सामने होते हैं उनका चार्ट देखते हैं या बहुत बार जातक ना ये प्रश्न लेकर आते हैं कि मेरे प्रारब्ध में क्या है या फिर व्हाट इज आई एम डेस्टाइन्ड फॉर, कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, मुझे मेरा पैसा कहाँ से आएगा या फिर मेरी मृत्यु कब होने वाली है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो लिटरली 9th हाउस से, मतलब पूर्व पुण्य से या फिर आपके प्रारब्ध से, आपके संचित कर्म से संबंधित होते हैं। यहाँ पे बहुत मेजर भ्रांतियां फैली हुई है इन सब विषयों को लेकर, जो मैं यहाँ पे आप सभी के सामने ये तथ्य रखना चाहूंगी जो मुझे अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, मेरे गुरु हमेशा मुझे एक बात समझाते रहे हैं कि लक्ष्मी और मृत्यु, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है और लक्ष्मी 12 भावों में से आ सकती है, राइट। तो जैसे अष्ट लक्ष्मी के प्रकार हैं उसी प्रकार से जो कैमरा थोड़ा ठीक नहीं था, ठीक कर लिया जाता है कि आप ढंग से देख पाए। तो लक्ष्मी के जो प्रकार हैं, तो अष्टलक्ष्मी जब बोले जाते हैं तो अष्टलक्ष्मी के 8 प्रत्येक लक्ष्मी के 8 प्रकार, मतलब 8 × 8 64 कलाएं आपने सुनी है। उसी प्रकार से उसका वर्गीकरण लक्ष्मी को लेकर भी है, राइट। मैं इसके ऊपर जानबूझकर वीडियोस बहुत नहीं बनाती हूं क्योंकि किसी की लक्ष्मी उसको बताना वो अधिकार किसी का भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का जो बैकफायर होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। वो मतलब लाइफ टाइम्स तक चल सकता है कि आपने किसी को लक्ष्मी बताई, मतलब किसी ज्योतिषी ने, किसी तांत्रिक ने, किसी पंडित ने सामने वाले को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई सूत्र बताया मान लीजिए, और वो सूत्र अगर काम कर गया है, उसके ऊपर वो रेमेडी काम कर जाती है, और मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने आई हुई जो लक्ष्मी है उसका सदुपयोग नहीं किया, गलत जगह पे उपयोग कर दिया, क्योंकि जो लक्ष्मी आ रही है ना वो कौन से माध्यम से आ रही है, वो कौन सी देवता से आ रही है। लक्ष्मी तो है ही, पर लक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी हैं, परंतु अब जैसे भंगार लक्ष्मी है, जैसे किन्नर लक्ष्मी है, जैसे चिता लक्ष्मी मतलब श्मशान लक्ष्मी है, जैसे शुद्ध लक्ष्मी है, जैसे वाणी से काम करने वाले मेरे जैसे जो व्यक्तिमत्व होंगे जो बोलने का काम करते हैं, जैसे ज्योतिषी है उनकी सरस्वती लक्ष्मी है। सो वो कहां से आ रही है। अब अगर ये चीज सामने वाले को बता दी जाए और उस लक्ष्मी का उसने दुरुपयोग कर लिया, या जो क्लॉजेस उसको बताए थे वो उसने नहीं माने मान लीजिए, या वो भूल गया, या उन पथ्यों को पालन नहीं किया, तो सबसे पहले पता है घास किसके ऊपर गिरती है? जिसने बताई थी, जिसने रेमेडी बताई थी। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस गेम। ये आसान नहीं है। तो इसलिए आप देखिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, अंबानी देख लीजिए, इतने शुद्धता से सारे नियमों का, सारे रिचुअल्स का पालन करते हैं लक्ष्मी को लेकर। तो वो लक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो भारत के जो सबसे प्रसिद्ध धनाढ्य जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अंबानी फैमिली की बात कर रही हूं मैं, राइट। तो जब ऐसे पुश्तैनी या जो घर से आती है ना चीजें, तो उनको वो रिचुअल्स फॉलो करने ही होते, नियमबद्ध रहना ही पड़ता है। बिना नियमबद्ध रह के आपको वो चीजें आगे चल ही नहीं सकती है, हल्के में नहीं ले सकते आप इसको। तो हम बात कर रहे थे प्रारब्ध के प्रश्नों पर कि भाई डेस्टाइन्ड है तो वो क्या होगा, राइट। या अगर कोई चीज डेस्टाइन्ड है तो क्या मैं उसको पत्रिका से जान सकता हूं और वो वैसे की वैसे ही होगी, या बताने वाला जो बता रहा है वो अप्लाई नहीं होगा, चीजें कुछ अलग हो सकती है, उसकी इंटेंसिटी कम अलग हो सकती है। तो हमें हमारे गुरुओं से यही सीखने के लिए, समझने के लिए मिला है कि जो लक्ष्मी है और मृत्यु है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है, इस पर केवल और केवल ईश्वर का अधिकार है। तो जब कोई जातक हमारे पास में आता है और पूछता है कि मेरा आयु कितना है, आयुर्दाय जो अध्याय है ना, ये शापित अध्याय है। मतलब जितने भी लोगों ने इसके ऊपर काम करने का सोचा है या लिखने की सोची है, कौन पब्लिशर मर जाएगा, राइटर मर जाएगा, कुछ ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये विद्या या मृत्यु का अधिकार, मृत्यु के ऊपर लिखना, तो सबसे पहले तो यमराज का आशीर्वाद होना चाहिए, त्रिदेवों का आशीर्वाद होना चाहिए,
या यू शुड बी डेस्टाइंड टू टू लेट दैट नॉलेज आउट। और वो नॉलेज क्यों आउट होना चाहिए, क्या जरूरत है, क्यों हर चीज कोई भी विद्या बाहर क्यों आए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या पर्पस है। जैसे हम सिद्धि प्राप्त करने जाते हैं तो उसका क्या पर्पस है, सिद्धि ऐसी नहीं आती ना, सिद्धि किसी के पास भी ऐसी नहीं आती है। जो रनर है, जैसे पीटी उषा है ना, पीटी उषा को रनिंग में सिद्धि प्राप्त है, हम ऐसे कहेंगे, क्योंकि वो शी इज स्किल्ड इन दैट ना। तो वो ओलंपिक मेडल तक जीत चुकी हैं या उस लेवल तक जा चुके हैं। जो ओलंपिक तक जाके आते हैं तो उनके पास उस पर्टिकुलर थिंग की सिद्धि है ना। तो वो सिद्धि क्यों मिली है, उनका क्या प्रारब्ध था, उनका क्या पुण्य कर्म था, उसके लिए उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए। तो ये आपको समझना होगा, ये इस तरह से समझना पड़ेगा। आई गारंटी यू कि आपको YouTube पे इस तरह से समझाने के लिए नहीं मिलेगा, इस तरह से आपको अर्थ नहीं बताए जाएंगे। नॉर्मल जो ज्योतिष होता आ रहा है, 10-12 हजार जितने भी ज्योतिषी हैं YouTube पर होंगे, मतलब मैं एक अंदाज फिगर कह रही हूं। तो इस तरह से पढ़ाने वाले लोग मिलने चाहिए ना, बताने वाले लोग मिलने चाहिए ना। तो विषय के ऊपर पहले वापस आते हैं। तो प्रारब्ध से संबंधित जो डेस्टाइन है वो प्रश्न जब आते हैं कि भाई किसी ने मुझे ये प्रश्न पूछा कि भाई मेरा जो आयु है वो कितना है। अब बड़ी सीधी सी सिंपल बात होती है यहाँ पर, देखिए कि भाई मैंने उसको अगर देखकर बताया भी कि ये तारीख है, परंतु सबसे पहला प्रश्न मेरा ये होता है कि भाई जानना क्यों है आपको, एक पर्पस क्या है आपके जानने का। ऐसे ही मजे के लिए आप पूछ रहे हैं, क्या है पर्पस। कोई ये अलग बात है कि कोई मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी को कैंसर है, किसी को ऐसा रोग है और उसे पता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है आने वाले समय में, मेरे पास कितना समय बचा है, मुझे इसके पहले ये चीज करनी है, देयर इज अ जेन्युइन रीजन बिहाइंड इट, वो फिर अलग बात है, वो फिर बिल्कुल अलग बात हो जाती है। पर मैं कितने साल जीने वाला हूं या जीने वाली हूं, मैं उस हिसाब से अपना रिटायरमेंट प्लान करूं वगैरह वगैरह। जब ऐसे प्रश्न लेकर लोग आते हैं तो बड़ी कोफ्त होती है, क्योंकि कोई ठोस रीजन नहीं है इतनी बड़ी बात जानने के लिए। और चलिए जान लेंगे तो आपका डाइजेशन है उसे डाइजेस्ट करने का। मैं अगर कह दूं कि भाई 6 महीने में इस तारीख को इतने बजे आप सिधार जाने वाले हैं, इस क्षण से लेकर उस 6 महीने के क्षण तक व्यक्ति कैसे जिएगा, डर में जिएगा, जीना छोड़ देगा या और ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। सामने वाले की डाइजेशन कैपेसिटी क्या है। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी और मृत्यु ये दोनों चीजें ईश्वर के हाथ में हैं। और पत्रिका देखने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने मुख पर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं बिठा सकते हैं। कि अगर मान लीजिए, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान लीजिए कोई मेरे पास आए पत्रिका दिखाने के लिए और आयु का पूछा और मैंने उन्हें बता दिए, अगर आयु का प्रश्न बता दिया और वो मान लीजिए सत्य हो गया, मेरे पास वैसे ही पत्रिका आती रहेंगी जो मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ, फिर मैं टालने वाली नहीं बनती हूँ ना फिर वहां पे। इसलिए यहाँ पे ज्योतिषी का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि आप कौन से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको जाना चाहिए और कौन से प्रश्न नहीं देने हैं, क्योंकि उसके बाद वही श्रृंखला चलेगी। दूसरी बात, जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं तो हर ज्योतिषी का अपना एक प्रारब्ध है, याद रखिएगा। जो भी ज्योतिषी सही पद्धति से ज्योतिष विद्या धारण करके बैठा हुआ है और अगर समाज में ज्ञान दे रहा है या मदद ज्योति फैला रहा है, प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, जीवन को सुसह्य कर रहा है, तो उसका प्रारब्ध क्या है, उसके अनुसार उसके पास वैसी पत्रिका आती है। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स अलग होता है ना, उनके पास सेलिब्रिटी लोग ही आते हैं। तंत्र करने वाले जो लोग होते हैं कि भाई तंत्र करके छुड़ाना है, उपाय करके छुड़ाना है, तो उनके वैसे एस्ट्रोलॉजर्स अलग होंगे, उनका षष्ठ स्थान बलवान होगा, षटकर्म उनको आना चाहिए। परंतु अब यहाँ पे दो अलग विधान है यहाँ पर कि वहां पे षष्ठ स्थान की अगर हम बात करें तो व्यक्ति के पास में वो शुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है,
उसके अनुसार फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको आभा दिख जाएगी ज्योतिषी की वहां पे। बहुत बहुत गूढ़ चीजें हैं यहाँ पे, राइट। तो अब आप प्रश्न समझ गए और उसका उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं बिल्कुल रैंडम टॉक्स कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, कि एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, कोई डिसाइडेड कॉन्वर्सेशन नहीं था, स्पॉन्टेनियस थॉट था कि आप लोगों से बात करनी है। आप लोगों को ये चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जब आप ज्योतिषी के पास में जाते हैं तो व्यक्ति ज्योतिषी को लेकर क्या सोच के जा रहा है, और किसी ज्योतिषी ने जो प्रिडिक्शन किया है वो सही नहीं निकला या सही निकला तो उसके पीछे क्या कारण होगा। बहुत आसानी से उसे शेम कर दिया जाता है कि ये चीज नहीं हुई है, या ये एस्ट्रोलॉजर जो है ये हमेशा बहुत महंगी रेमेडीज बताता है, लाखों की रेमेडीज बताता है, या व्हाटएवर। तो समझना होगा आपको, इसके कारण भी अलग होते हैं, राइट। और उसी के साथ साथ ये दो प्रश्नों के उत्तर जब आप जानने जाएंगे तो ये बड़े क्लिष्ट प्रश्न हैं। सामने वाले व्यक्ति अगर आपको उत्तर दे रहे हैं तो सारे क्लॉज भी बताना उसे आवश्यक है, आपको भी पूछना आवश्यक है, राइट। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।